हेलो फ्रेंड्स, तो आज हमारा भाग नंबर 6 विकट वास्तव हम प्रारंभ करेंगे। तो हम शुरू करते हैं। सूर्योदय से पूर्व ही जन प्रभा सागर के सभी पथों और वीथियों से बहकर नगर के उत्तर द्वार पर जन सागर का रूप धारण कर रहा था। अनेक नागरिकों ने संपूर्ण रात्रि का अधिकांश नगर द्वार पर ही बिता दिया था। स्त्री पुरुषों के हाथों में पुष्पमालाएं और झोलियों में पुष्प और धान की खीलें भरी थीं। द्वार के तोरण पर मंगलवाद और सम्मुख नगाड़े बज रहे थे। नगर प्राचीर और उत्तर मार्ग पर खड़े वृक्ष भी उत्सुकता से व्याकुल नागरिकों से लद गए थे। अनेक लोग अपनी उत्सुकता का दमन न कर पाने के कारण मार्ग पर उत्तर की ओर बढ़ते चले जा रहे थे। सेना के अग्रदूतों ने समाचार दिया, मद्र की विजय सेना घायल सेनापति पृथुसेन को लिए शनि शनि सागर की ओर बढ़ रही थी। गत रात्रि नगर से 2 योजन के अंतर पर शिविर डालकर सेना ने विश्राम किया था। सेनापति युद्ध में लगे घावों के कारण वेग से यात्रा करने में असमर्थ थे। पृथुसेन के आहत होने का समाचार नगर में पहुँचते हो वेदवर स्थवित चिवुक तथा नगर के अन्य सर्वश्रेष्ठ अनुभवी वैद्यों को अत्यंत वेगवान अश्वों से जुते रथों पर पृथुसेन के उपचार के लिए भेज दिया गया। सूर्य के प्रकाश की चकाचौंध से नेत्रों को बचाने के लिए हाथों की ओट किए उत्तर मार्ग पर सुदूर दृष्टि लगाए जनसमूह ने मार्ग पर धूली का एक मेघ सा देखा। जन के विपुल जयघोष में वादों का स्वर डूब गया। पृथुसेन पीड़ा और ज्वर से श्रांत मंद गति से चलती सेना से घिरी शिविका में सकटों पर दार्य के पराजित प्रदेश से प्राप्त स्वर्ण मणिकाएं रत्न तथा अन्य बहुमूल्य पदार्थों का संचय और 2 सहस्त्र दास दासियों को लिए नगर द्वार पर पहुंच रहा। उल्लेखित सौभाग्यशाली कुल नारियों ने अर्घ पात्र में जल घृत के 100 दीपों से विजयी सेनापति की आरती उतारी। वृद्ध सेनापति गणपति मिथोद्रस की पोत्री कुमारी सीरो ने पृथुसेन का विजय अभिषेक कर यवन प्रथा के अनुसार उसे हरित किसलिए का मुकुट पहनाया। वृद्ध गणपति युवक सेनापति का सिर अनेक क्षण तक अपनी श्वेत ताड़ी में लिए गदगद मौन रहे। महावृद्ध महापंडित धर्मस्थ देव शर्मा दासों का आश्रय लेकर अपनी शिविका से उतरे। घायल सेनापति के सिर पर हाथ रखकर उन्होंने उन्मुक्त आशीर्वाद दिया। इसी प्रकार महासामंत स्वार्थ आचार्य प्रवर्धन और गण परिषद के दूसरे सदस्य और विशिष्ट समाज ने भी विजयी युवक सेनापति की अभ्यर्थना की। निर्भय सागल नगरी विजय के उन्माद से उन्मुक्त हो उठी। राजपथों और वीथियों में सभी ओर दिन उत्सव दिखाई देने लगा। राजपुरुष दार्व से प्राप्त बहुमूल्य पदार्थों और दास दासियों की सार्वजनिक बिक्री कर गणकोष को धन से पूर्ण कर रहे थे। जिन परिवारों के पुरुष संग्राम यज्ञ में आहत हुए, गणपति ने उन्हें निर्वाह के लिए यथेष्ट धन और दास दासी भेंट किए। महाश्रेष्ठी प्रेस्थ ने कृपा के लिए विराट यज्ञ द्वारा देवताओं की तुष्टि की। आचार्य प्रवर्धन ने उस महायज्ञ के अर्धवयु का पद स्वीकार किया। 1 सहस्त्र याज्ञिकों ने स्वस्ति वाचन द्वारा मंत्रोपादन किया। पुण्य धातु चैत्य में श्रेष्ठी ने तथागत के बिंब के सम्मुख 1 सहस्त्र भिक्षुओं द्वारा सूत्र पाठ कराकर उनका भिक्षा से सत्कार कर परित्राण के लिए कृतज्ञता प्रकट की। इसी प्रकार देवी जीएस के मंदिर में उन्होंने बलि दी। महाश्रेष्ठी प्रेस्थ का प्रासाद आनंद कलरव से मुखरित हो उठा। अंतःपुर में केवल पृथुसेन के कक्ष में स्तब्धता थी। भिषगाचार्य पेद प्रवर स्थविर चिवुक पृथुसेन की चिकित्सा कर रहे थे। शल्य क्रिया निपुण चिवुक ने पृथुसेन के घाव को कोशियों के तारों से सीकर उन पर औषध का लेप किया। मुख से भी संजीवन औषधि देकर वेद ने आहत को पूर्ण विश्राम का आदेश दिया। पृथुसेन औषध के प्रभाव से निद्रा के पूर्ण विश्राम द्वारा स्वास्थ्य लाभ कर रहा था। महासेनापति मिथोद्रस की पुत्री सीरो प्राय प्रतिक्षण विजयी सेनापति की परिचर्या में समीप बनी रहती। दिव्या ने छाया दूसरी दासियों धृत
धृति शर्मा और प्रासाद के बालकों के मुख से पृथुसेन के नगर प्रवेश के समारोह का सविस्तार वृत्तांत सुना। स्वयं वह आश्वस्त और अपनी अवस्था के प्रति संकोच अनुभव कर नगर द्वार पर न जा सकी थी। अपनी उस परिस्थिति में वह तड़प कर रह गई। पृथुसेन के सम्मान से उसने गर्व अनुभव किया। उसके घायल और रोगी होने के समाचार से उसका हृदय विकल था। अपनी संकोचजनक स्थिति से कुंठित हो वह सोचती, यदि आर्य के समर प्रस्थान से पूर्व ही उसका विवाह हो गया होता तो वह किसी भी अवस्था में शिविकारूढ़ होकर नगर द्वार पहुँचती। घावों से छत आर्य का सिर अपनी गोद में रखकर उन्हें प्रासाद में ले आती। सेवा के लिए सीरो का पृथुसेन की रोग सैया के समीप रहना दिव्या को कटु विद्रूप मात्र जान पड़ता था। अपनी विवशता में शरीर को वस्त्रों से ढक के सब यत्नों से अपना रहस्य सुरक्षित किए वह उस क्षण की कल्पना में आत्मविस्मृत रही जब पृथुसेन के स्वस्थ होने पर उनका विवाह विधि का रूप और समर्थन पा सकेगा। दिव्या प्रतिक्षण प्रेस्त प्रासाद वृद्ध दासी वापा के समाचार लेकर आने की प्रतीक्षा करते करते व्यग्र हो उठी। संयम का बंधन असह्य हो गया। सूर्यास्त के पश्चात शरीर को वस्त्रों में ढककर ओढ़कर शिविका में बैठ छाया को साथ लेकर वह प्रेस्त प्रासाद में पहुंची। धड़कते हृदय को दोनों हाथों से संभाले आहट बचाकर दासी द्वारा दिखलाए मार्ग से दिव्या पृथुसेन के कक्ष के द्वार की ओर बढ़ी। दासी ने आदर से द्वार का पट हटाया। दिव्या ने देखा शैया पर लेटे हुए पृथुसेन का शरीर अत्यंत कृश होकर पीला पड़ गया था। उसका सिर और कंधे चीरों में लिपटे थे। रोगी की शैया के समीप अत्यंत गौरवर्ण था। उसका सिर और कंधे चीरों में लिपटे थे। रोगी की शैया के समीप अत्यंत गौरवर्ण पीठ पर फैले पिंगल केशों पर यवन प्रथा का मुक्तावली का किरीट बांधे सीरो एक दासी की सहायता से आधार पर रखे पात्र में रोगी के लिए औषधि का पेय बना रही थी। दिव्या को देखकर सीरो ने गृह स्वामिनी के अधिकार से रोगी की शैया के उपादान की ओर रखा आसन ग्रहण करने का संकेत दिया। उसके कान के समीप मुख पर कठिनता से सुने जा सकने योग्य स्वर में सीरो ने वैद्यराज स्थविर चिबुक का आदेश सुनाया, किसी भी अवस्था में आर्य की निद्रा भंग न की जाए। अभ्यागत वार्तालाप द्वारा रोगी को क्लांत न करें। अपने आसन से दिव्या को पृथुसेन की चीरों से बंधे मस्तक और कंधे के अतिरिक्त शरीर का कोई भाग दिखाई नहीं दे रहा था। पृथुसेन निद्रागत था। उसे सम्मुख और समीप पाकर भी उससे बात न कर पाने और उसको स्पर्श न कर पाने की बाधा और अपने तथा उसके बीच दूसरे व्यक्ति के व्यवधान से दिव्या अधीर हो उठी। पृथुसेन को अपने अंक में पा लेने के लिए उसके अंग स्फुरित हो उठे। बीते 6 मास का अंतर दूर होकर वियोग की रात्रि में पृथुसेन का स्पर्श दिव्या की अनुभूति में सजीव हो उठा। सीरो की उपस्थिति और उसका निषेध पृथुसेन को बलात् उसके अंग से छीने था। निरंतर पृथुसेन की ओर लगे दिव्या के नेत्र उसे पूर्ण रूप से पा लेने के लिए फैलते जा रहे थे। यथेष्ट विस्तार के लिए यह स्थान न पाकर हृदय का वाष्प नेत्रों के जल के रूप में परिणित हो गया। दिव्या की उस विवशता और शोभ में सीरो शिष्टाचार के प्रदर्शन के लिए उसके समीप आकर तात धर्मस्थ और उनके परिवार का कुशल क्षेम पूछने लगी। उसने रोगी की कठिन परिस्थिति और अपने गुरु भार का विस्तृत वर्णन किया। कैसे दिन रात रोगी की परिचर्या में उसे तत्पर रहना पड़ता है। परिजन और समाज के अत्यंत अनुरोध करने पर शत रोगी की चिंता छोड़कर उत्सवों में सम्मिलित होना उसके लिए कठिन हो जाता। सीरो का व्यवहार दिव्या को अपनी स्थिति और दुर्भाग्य के प्रति लांछन और उपहास के रूप में असह्य दंभ और अहंकार जान पड़ा। उत्तर में वह कुछ न कह सकी, केवल पलक झपकाकर मौन रह गई। विस्मय की मुद्रा में नेत्र फैलाए चिबुक पर तर्जनी रख सीरो ने प्रश्न किया, सखी, तुम भी तो इन महत्वपूर्ण उत्सवों में सम्मिलित नहीं हो पाती? तुम्हारे बिना कला का प्रसंग तो निर्जीव रह जाता है। देवी मल्लिका के नेत्र सदा ही तुम्हें ही खोजते हैं, वे सदा ही तुम्हें स्मरण करती हैं। कौतूहलपूर्ण दृष्टि दिव्या के शरीर पर घुमा सीरो ने अपना उत्तर अपने होठों पर रख लिया। उसके पुष्ट रक्त अधर का स्फुरण गोपन के इस प्रश्न से और उग्र हो उठा। पृथुसेन के निद्रा भंग की प्रतीक्षा में बैठे रहना दिव्या के लिए असंभव हो गया। जिस प्रकार भी हो
संभव हो सका शिष्टाचार की रक्षा के लिए आहत वीर के स्वास्थ्य की मंगल कामना कर वह लौट गई। निद्रा भंग होने पर पृथुसेन को दासी द्वारा दिव्या के आकर लौट जाने का समाचार मिला। नगर द्वार पर जिस समय कुल नारियां और कुल कन्याओं ने उसका विजय तिलक किया था, उसके नेत्र निरंतर दिव्या का मुख और उसके कान दिव्या के स्वर को खोज रहे थे। पीड़ा उत्कट न होने की अवस्था में वह निरंतर उसी के विषय में सोचता रहता। दिव्या का इतना विलंब से आना और 2 शब्द बोले पाने की प्रतीक्षा न कर लौट जाना उसके लिए दारुण व्यथा बन गया। दिव्या के समीप स्वयं पहुंच पाने की अक्षमता उसे व्याकुल किए थी। दिव्या की इस उपेक्षा से खिन्न होकर वह निरंतर इसका कारण सोचता रहता। उत्सुकता से व्याकुल होकर पृथुसेन ने सीरो से कुमारी दिव्या के आने और साक्षात्कार के लिए प्रतीक्षा किए बिना लौट जाने के संबंध में पूछा। सीरो के मुख पर विडंबना की मुस्कान आ गई। अपना स्थूल रक्त अधर बिचका कर तृष्णा से उसने उत्तर दिया, कुमारी के मन की इच्छा के विषय में मैं क्या कह सकती हूँ। आर्य धर्मस्थ की प्रपोत्री के लिए रोगी की निद्रा पूर्ण होने के समय तक प्रतीक्षा सह न रही होगी, और क्या जानूं। सीरो से उस विषय में पुनः कोई प्रश्न पूछने का साहस पृथुसेन को ना हुआ। चिंता प्रकट न कर पाने पर पृथुसेन का मन चिंता से और भी अधिक क्षुब्ध हो गया। वह अनुमान न कर पाया 6 माह की उसकी अनुपस्थिति में क्या हो गया। क्या कुल अभिमान के कारण दिव्या उसके प्रति उदासीन हो गई, अथवा अपने परिवार से त्रस्त होकर व्रत हो गई। क्या किसी के अधिक प्रबल आकर्षण के सम्मुख वह झुक गई। अब मुझसे मिलने में उसे अनिच्छा क्यों होने लगी। अनेक पहर तक निश्चल पड़ा वह इसी प्रकार की दुष्कल्पनाओं में खोया रहता। स्थविर चिबुक की चमत्कारिक औषधि और कांधारी फलों के रस से शरीर में शीघ्र ही रक्त वृद्धि होकर पृथुसेन की प्राण शक्ति सामर्थ्य अनुभव करने लगी। उसी अनुपात में दिव्या की स्मृति और उसके लिए व्याकुलता का वेग भी बढ़ने लगा। जीवन का पासा फेंक कर प्राप्त की हुई सफलता दिव्या के अभाव से उसे निस्सार जान पड़ने लगी। महाश्रेष्ठी प्रेष्ठ पुत्र के स्वास्थ्य में सुधार से प्रसन्न थे। पुत्र के चिंतित और शिथिल रहने के समाचार से उसकी अनमनस्कता दूर करने के लिए पृथुसेन के ही कक्ष में उन्होंने नृत्य, संगीत और विनोद के दूसरे प्रबंध किए जाने का आदेश दिया। पृथुसेन को वे आयोजन केवल कोलाहल जान पड़ते। वह विरक्ति से ऐसे आयोजन को हटा देने का संकेत कर मौन पड़ा रहता। श्रेष्ठी स्वयं भी पुत्र के पर्यक के समीप पीठिका पर उपधान का आश्रय लिए घड़ी आधी घड़ी बैठकर अनेक प्रसंगों से पुत्र के शैथल्य दूर करने का यत्न करते। पृथुसेन उस वार्ता में भी रस न पाता। वह अपने मन की बात पिता के सम्मुख प्रकट करने का उपाय निरंतर सोचता रहता, परंतु साहस न कर पाता। वीणा के हाथ में लिए स्निग्ध संयाम वर्ण नवीन दासी के कंधे का आश्रय लिए महाश्रेष्ठी कक्ष में आए। पृथुसेन के पर्यक के समीप पीठिका का आसन ग्रहण कर बोले, पुत्र, स्थिविर चिबुक की चमत्कारिक औषधि से तुम्हारा स्वास्थ्य में संतोषजनक सुधार हो रहा है। वत्स, कहो तुम्हारे शैथल्य का कारण क्या है। मन का अवसाद स्वास्थ्य के लिए घातक है। पुत्र, प्रसन्नता और स्फूर्ति पाने का यत्न करो। तुम्हें संगीत के मर्म में गति है। दक्षिणापथ से आई यह दासी उल्का वीणा वादन में अद्भुत क्षमता रखती है। इसका वादन तुम्हारे मन की चिंता हरेगा। श्रेष्ठी ने दासी को वादन आरंभ करने का संकेत किया। दासी की उंगली के स्पर्श से वीणा के तार में प्रथम झनकार होते ही पृथुसेन के मुख में विरक्ति का स्वाद भर गया। हाथ उठा दासी को मौन रहने का संकेत कर सिर झुकाए उसने पिता को संबोधित किया, तात, मेरी इच्छा है शिविका रूढ़ होकर एक बार धर्मस्थ प्रासाद में हो आऊँ। अनुमति दीजिए। स्वास्थ्य की इस क्षीणता और शैथल्य में वत्स किस प्रयोजन से। अपनी श्वेत पीली दाढ़ी हाथ में सूतते हुए श्रेष्ठी ने विस्मय प्रकट किया। नेत्र झुकाए पृथुसेन ने उत्तर दिया, समर यात्रा से पूर्व मैं महापंडित धर्मस्थ की प्रपुत्री से विवाह का आवेदन कर चुका हूँ। उस कार्य को मैं अविलंब पूर्ण करना चाहता हूँ। वृद्ध श्रेष्ठी अपनी दाढ़ी को शनि शनि हाथ में सूतते रहे। ईषत मुस्कान से वे बोले, पुत्र, देवताओं ने प्रसन्न होकर तुम्हें विद्या, बुद्धि, कौशल, धन और रण में विजय का सम्मान दिया है। समय पर वे देवता तुम्हें स्त्री सुख देने में भी कृपणता न करेंगे। एक दिव्या क्या, अनेक लावण्य कलामयी ललनाएं तुम्हारे भोग के लिए प्रस्तुत रहेंगी। जो बुद्धिमान अवसर के अनुकूल व्यवहार करता है, उसके लिए देवता इस लोक और परलोक के सभी सुखों का वरदान देते हैं। पुत्र, अनुकूल अवसर की प्रतीक्षा करो। पिता के सम्मुख संकोच से मौन रहकर पृथुसेन मन ही मन अधिक व्याकुल हो उठा। उसकी कल्पना में दिव्या अनेक अत्यंत कमनीय रूपों में या उपस्थित होती थी।
नृत्य के समय अनेक मुद्राओं में वलयत उसके बाहु क्षीण कटी के उपरुत ऊपर विस्तृत होता, अस्पष्ट गोलाइयों में बटा वक्ष स्थल चिकने शाटक से झलकती उसकी मांसल लंबी पुष्टि लौकी के समान जगहें, उसका कोमल और अंडाकृति मुख, पतले रक्त ओष्ठ, सुडौल नासा, फैले हुए नेत्र जिनमें विश्वास की गहराई थी। प्रथम परिचय के अवसर पर दिव्या का सहज सौजन्य, उसकी अधीरता में दिव्या के नेत्र सजल हो जाना, हृदय पर सिर रखकर उसका आश्वासन देना, उसके अंगों का स्फूर्तिदायक स्पर्श, समर यात्रा की रात्रि में उसका अनुराग में आत्मसमर्पण, प्रतुसेन का रक्तस्राव से निर्बल शरीर कंटकित हो जाता, उसकी भावना दिव्या को पाने के लिए अदम्य वेग से उमग उठती और फिर असामर्थ्य असफलता की बाधा पाकर तट से टकराकर पलटती लहरों की भांति वह भावना कुछ दूसरी दिशा में भी जाती। क्यों वह मेरे प्रति इस प्रकार विरक्त हो गई? उस प्रकट कोमलता और कमनीयता में इतनी निष्ठुरता कहाँ छिपी थी? जैसे कठोर शिला पर ठहरे थितले जल में प्रतिबिंबता चंद्रमा के सौंदर्य का कुछ सार नहीं। सीरो उसके प्रति अनुराग प्रकट करती थी, परंतु प्रथुसेन उपेक्षा करता था। अब वह सीरो के प्रति अपनी उपेक्षा से संकोचित होने लगता। फिर सोचता, नहीं, वह दिव्या को पाएगा। दृष्टि छत की ओर लगाए दिव्या से एकांत मिलने के क्षणों में अपनी अधीरता और उसका निग्रह, उसकी विह्वलता के सम्मुख दिव्या का आत्मसमर्पण, इस घटनाक्रम पर विचार कर उसे विस्मय होता। क्या दिव्या इतनी अस्थिर हो सकती है? प्रथुसेन ने पिता के मुख से गणपति की पोत्री सीरो की प्रशंसा सुनकर, उनका अभिप्राय जानकर विवशता के स्वर में कहा, तात, धर्मस्थ की परपोत्री से प्रतिज्ञाबद्ध होने और उसके प्रति अत्यंत अनुराग के कारण मेरे लिए किसी दूसरी कन्या से विवाह का प्रसंग मन में लाना संभव नहीं। वृद्धा श्रेष्ठी का हाथ अभ्यास के अनुसार अपनी दाढ़ी शने सने सूतते हुए थम गया। माथे पर भ्रुकुटी की रेखा गहरी हो गई, परंतु मुख पर मुस्कुराहट दिखाई दी। श्रेष्ठी की यह मुस्कान दृढ़ निश्चय का संकेत थी। ताड़पत्र का विशाल व्यंजन डुला कर वातास करते दास चीर को श्रेष्ठी ने आदेश दिया, अपने स्थान पर दास वाघ को सेवा में भेजो। दास वाघ बहरा और मूंगा था। उसका कार्य विशेषतः गुप्त मंत्रणा के समय सेवा में उपस्थित रहना था। इस आयोजन में प्रथुसेन समझ गया कि पिता प्रसंग पर गंभीरता से वार्तालाप करेंगे। वह भी अपने निश्चय पर दृढ़ था। श्रेष्ठी मुख और नेत्रों में मुस्कान लिए बोले, बस, यौवन के आरंभ में नारी के प्रति आवेग प्रबल होता है। पुत्र आवेग एक वस्तु है, जीवन दूसरी, जीवन जल का पात्र है। आवेग उसमें एक बुदबुदा मात्र है। जीवन की सफलता के लिए किसी समय आवेग का दमन आवश्यक हो जाता है। जैसे रोग में पथ्य अरुचिकर होने पर भी उपयोगिता के विचार से ग्रहण किया जाता है, कामना की तृप्ति के लिए तुम अपने सामर्थ्य के अनुकूल अनेक कमनीय स्त्रियों से अनुराग कर सकते हो। विवाह को जीवन में सामर्थ्य और सफलता का साधन बनाओ। सामर्थ्य से ही मनुष्य भोग और कामना करने का अधिकारी होता है। श्रेष्ठी ने पुत्र को उत्तर देने के लिए क्षण भर अवसर दिया, परंतु उसे सिर झुकाए और मौन देखे वे फिर बोले, पुत्र, स्त्री जीवन की पूर्ति नहीं, जीवन की पूर्ति का एक उपकरण और साधन मात्र है। सामर्थ्यवान सफल मनुष्य अनेक स्त्रियां प्राप्त कर सकता है, परंतु सफलता के अवसर जीवन में अनेक नहीं आते। पुत्र, संसार में बल ही प्रधान है, धन बल और जन बल। तुम मद्रगण के गणपति की कृपा की उपेक्षा कर वृद्ध देव शर्मा की कृपा पर निर्भर रहना चाहते हो। पुत्र, तुम नीतिवान हो, विचार करो। यवन गणपति की पुत्री से विवाह कर तुम अनायास बिना किसी विरोध के महाकुलीन सामंत बन जाओगे, परंतु देव शर्मा की परपोत्री से विवाह की इच्छा करने पर, उदार देव शर्मा के आपत्ति न करने पर भी संपूर्ण द्विज समाज को अपना शत्रु बना लोगे। द्विज वर्ग की सत्ता इतर जन की हीनता और इतर जन से सेवा प्राप्त करने के अधिकारी पर आश्रित है। इतर जन को अपने समान बल लेने पर उनका विशेष अधिकार क्या रह जाएगा? इतर जन का सशक्त होना उन्हें स्वीकार नहीं, परंतु समर्थ की सत्ता वे भी अस्वीकार नहीं कर सकते। हम किसी को शत्रु क्या बनाएं? पुत्र, हमें शत्रुओं की नहीं, मित्रों और सहायकों की आवश्यकता है। अनुमोदन की आशा में श्रेष्ठी क्षण भर पुत्र की ओर देखते रहे। उसे पुनः मूक विरोध में सिर झुकाए देख उनका स्वर आर्द्र हो गया। पुत्र एक दास की स्थिति से उठकर, मैं इस अवस्था में पहुंचा हूं कि मेरा पुत्र सेनापति बनकर महासेनापति बनने की आशा कर सकता है। पुत्र सामर्थ्य और अधिकार की चरम
सीमा यही नहीं है, द्रव्य और वैभव का उपयोग केवल शुद्र भोग नहीं, उससे प्राप्त शक्ति में है। पुत्र प्रधान सुख शक्ति का भोग है। पुत्र अवसर है कि तुम मद्र के गणपति का विश्वास प्राप्त कर सामंत पद का अधिकार पाकर अपने द्रव्य से मद्र की रक्षा के लिए एक सेना रख सकते हो। वह सेना तुम्हारी शक्ति होगी। तुम मद्र गण राज्य का रूप बदल सकोगे। मैं तुम्हें परम भट्टारक मद्र के गणपति के आसन पर देखना चाहता हूँ। मद्र के छत्रपति राजा के आसन पर देखना चाहता हूँ। यदि मगध में शूद्र मौर्य वंश का राज्य स्थापित हो सकता था, तो मद्र में प्रेस्थ वंश का राज्य क्यों नहीं स्थापित हो सकता। प्रेस्थ के पुत्र की ओर दृष्टि लगाए मौन बैठे रहे। प्रेस्थ पुत्र की ओर दृष्टि लगाए मौन बैठे रहे। पृथुसेन हथेली पर ठोड़ी टिकाए अवाक रहा। पिता ने उसे कल्पना और महत्वाकांक्षी के अनुकूल सागर की तरंग में धकेल कर छोड़ दिया। इस विस्तार में पृथुसेन का मस्तिष्क चकरा रहा था। उसकी निजी अनुभूति के विपरीत उस प्रवाह की गति अति प्रबल थी। वह किसी प्रकार सिर उठाकर श्वास ले पाने का यत्न कर रहा था। श्रेष्ठी ने सिर झुकाए उपधान के सहारे करवट ली। पृथुसेन ने समझा पिता उठने का विचार कर रहे हैं। अपना मौन स्वीकृति का संकेत समझे जाने की आशंका से उसने सिर झुकाए ही साहस किया। परंतु तात, मैं दिव्या से प्रतिज्ञा कर चुका हूँ। मैं उसे पत्नी रूप में ग्रहण कर चुका हूँ। यह विश्वासघात होगा। वृद्ध की भ्रुकुटी अधिक गहरी होकर उनके नेत्रों पर झुक आई और मुख पर एवं नेत्रों में विद्रुप की मुस्कुराहट गहरी हो गई। पुत्र, यह विश्वासघात नहीं। कालांतर में तुम चाहो तो धर्मस्थ देव शर्मा की परपोत्री से भी विवाह कर सकते हो। समर्थ पुरुष को अनेक स्त्रियों और विवाहों की आवश्यकता होती है, परंतु इस समय नहीं। तुमने उसे छलने के विचार से प्रतिज्ञा नहीं की। जिस परिस्थिति में तुमने यह विचार और प्रतिज्ञा की थी, वह अब नहीं है। प्रतिज्ञा की परिस्थिति बदल जाने से प्रतिज्ञा का आधार भी नहीं रहता। उस समय देव शर्मा की कन्या से विवाह ही उचित लक्ष्य था। अब उससे अधिक श्रेय मार्ग सम्मुख है। भविष्य में तुम्हारी सफलता गणपति की कन्या से विवाह करने में ही है। सिर झुकाए पृथुसेन का मौन अस्वीकार का भाव जानकर महाश्रेष्ठी पुनः आर्द्र स्वर में बोले, पुत्र, तुम मेरे संपूर्ण जीवन के प्रयत्न को, अपने वंश के भविष्य को एक युवती के मुंह में नष्ट कर देना चाहते हो। महापंडित चाणक्य ने कहा है, आत्मनान सततं रक्षते दोरपि धनरपि। पुत्र स्त्री भोग्य है। मति भ्रम होने पर मोह में पुरुष स्त्री के लिए बलिदान होने लगता है। वत्स, ऐसी ही परिस्थिति में नीतिज्ञ, महत्वाकांक्षी और परलोककामी पुरुष के लिए नारी को पतन का द्वार कहते हैं। महत्वपूर्ण पंक्ति है। पृथुसेन उसी प्रकार निश्चिल मौन बैठा रहा। क्षण भर चिंतामग्न रहकर वृद्ध ने पुनः पुत्र को संबोधित किया। पुत्र, मुझे विश्वास है तुम मेरे सम्मान और अपने भविष्य की रक्षा करोगे। गत पूर्णिमा के अवसर पर सामंत कार्तवीर के प्रासाद में मल्लिका के नृत्य के समय धर्मस्थ देव शर्मा ने तुम्हारे स्वास्थ्य के विषय में कुशल क्षेम पूछकर तुम्हारे और दिव्या के अनुराग का उल्लेख किया था। उस समय मैंने धर्मस्थ को उत्तर दिया था, अपने कुल और वंश के विचार से अपने पुत्र के लिए द्विज परिवार की कन्या की कामना करके मैं सदा मद्र के द्विज वर्ग के कोप का भाजन बनने का साहस न करूँगा। इस समय गणपति की पोत्री सीरो और पृथुसेन में विशेष अनुराग है। उस संबंध में वर्ण विचार बाधक नहीं। मैं गणपति के सम्मुख पृथुसेन के लिए उनकी पोत्री के पाणी का प्रार्थी हूँ। पृथुसेन की ग्रीवा और अधिक झुक गई। पिता की ओर न देख वह सिर उपधान पर रखकर करवट से लेट गया। पृथुसेन का शरीर शीघ्र पूर्णतः स्वस्थ हो गया, परंतु मन उसका अत्यंत खिन्न रहता। वह कभी बाहर चतुशाल में और कभी अंतपुर के प्रासाद में अनमनस्क सा बैठा रहता। सीरो के आने पर भी वह विशेष उत्साह प्रकट न कर पाता। सीरो वीर पृथुसेन की गंभीरता पर मुग्ध थी। सीरो के विशेष आग्रह से केवल एक बार वह मल्लिका के प्रासाद में और एक बार गणपति के प्रासाद में उसके साथ शिविका पर गया। उसके मन में निरंतर एक ही समस्या थी, सीरो से विवाह करके भी वह दिव्या को पा सकेगा। गंभीर विचार और दृढ़ निश्चय से मन को वश कर पृथुसेन सीरो के प्रति अनुराग और उत्साह दिखाने लगा। एक दिन उसने भावावेश की अवस्था में सीरो को अंक में लेकर उससे दिव्या को सब पत्नी के रूप में स्वीकार करने का अनुरोध किया। सीरो नागिन की भांति फुक्कार कर दूर जा खड़ी हुई। उसके स्थूल रक्त ओष्ठ फड़फड़ा उठे और नेत्रों से क्रोध के उष्ण अश्रु
बह आए। इसके पश्चात सीरो ने पृथुसेन के कंधे के आश्रय बैठकर आंसुओं से नेत्रों का काजल बहाते हुए जम्मू द्वीप के आर्यों की कुत्सित बहुपत्नी प्रथा के प्रति घृणा प्रकट की। आर्यों में स्त्री केवल भोग्य और संपत्ति और दासी है। वह तो अपने प्रीतम को किसी के साथ बांट नहीं सकती। वह तो अपने प्रीतम के हृदय की एक क्षत्र रानी और अंतपुर की एकमात्र स्वामिनी बनेगी। पिता के तर्क को उचित मानने के कारण सोच सोच कर पृथुसेन के लिए स्त्री नीरस विषय और जीवन पथ की आरोचक बाधा मात्र बन गई। वह अपने असाधारण बुद्धि और दूरदर्शी पिता के निर्देश से मन को जीवन के संघर्ष के लिए सन्नद्ध कर रहा था। अपने आप को सीरो की प्रणय क्रीड़ा का कंदुक अनुभव कर उसे स्त्रियों के प्रति अनुराग की कल्पना केवल विडंबना मात्र जान पड़ने लगी। वह अपनी तुलना संपन्न और अभिजात वंशी परिवारों में कामुकता की साधन विवश सुंदर युवती दासियों से करने लगता। दिव्य पृथुसेन को भली भांति देखे बिना उससे एक भी शब्द बोलने का अवसर न पाकर विवश लौटकर हताश हो गई। आशंका से वह सोचती, 2-2.5 मास से पूर्व आर्य शैया से न उठ सकेंगे, मेरा क्या होगा। पृथुसेन के विजयी होकर लौट आने से धर्मस्थ के अंतःपुर में दिव्या के विवाह की बात एक अपर्याय अनिवार्य प्रसंग के रूप में उठने लगी थी। ऐसे समाचार छाया द्वारा दिव्या तक पहुंच जाते। विष्णु शर्मा और प्रवृद्ध शर्मा के कक्ष में पृथुसेन की कुलीनता के संबंध में विवाद, महापितृव्य भृगु शर्मा की उदासीन तटस्थता, इस प्रसंग से महादेवी की विरक्ति, तात की अनुमति के कारण उनका उसे सह लेना, ऐसे विरोध और अपमान को दिव्या वरदान के रूप में अंगीकार करने के लिए विवश थी। परंतु पृथुसेन की रोगशैया पर पड़े रहते क्या हो सकता है। विवाह की विधि से पृथुसेन को पाए बिना अपने शरीर में उपस्थित पृथुसेन के अंश की रक्षा वह विरोधी दृष्टियों से किस प्रकार करे। उसके जीवन की संपूर्ण महत्वाकांक्षा और माधुर्य कलंक और अपराध बना जा रहा था। विकल और विहल पृथुसेन को आश्रय देकर और उससे पाकर उसने गर्व और संतोष अनुभव किया था। उसकी वह आत्मगरिमा ही अब उसके पांव के नीचे अंधकूप बनकर उसे निगल जाना चाहती थी। कौन चमत्कार इस समय उसकी रक्षा कर सकेगा। पृथुसेन की संतान धारण करने के लिए ही पृथुसेन से उसका विवाह होगा। फिर वही विषय अब इतना प्राणांतक क्यों बन गया है। दिव्या निरंतर अत्यंत शिथिल होकर कक्ष में पर्यक पर लेटी रहती। महादेवी उसके स्वास्थ्य के विषय में चिंतित होने लगी। धाता को उन्होंने दिव्या की विशेष परिचर्या में नियत कर दिया और उससे प्राय उस विषय में जिज्ञासा करती रहती। धाता और छाया आशंकामय परिस्थिति की गुरुता जानकर भी दिव्या के प्रति अनुराग के कारण महादेवी के सम्मुख तथा अन्य कक्षों में कुमारी के केवल साधारण आश्वास्ति की ही बातें कहती। छाया अपने प्रेमी बाहुल को दार्व के युद्ध में खोकर विरह व्यथित और वंचित स्वामिनी के प्रति अत्यंत अनुरक्त हो उठी थी। वह पूर्ण रूप से दिव्या की छाया ही बन गई। वह स्वामिनी के पर्यक से दूर न रहती। रात्रि अधिक बीत जाने पर भी वह निश्चय न कर पाती कि दिव्या निद्रागत है अथवा चिंताग्रस्त हो मौन पड़ी है। वह पल पल स्वामिनी की ओर देखती, पर्यक के स्थूण का सहारा लिए ही सो जाती। दासी आशा महादेवी के आदेश से नित्य कुमारी के स्वास्थ्य संकल्प के लिए नैवेद्य लेकर प्रजापति के देवस्थान और धातु चैत्य जाती थी। उससे पाए अनेक समाचार छाया दिव्या को सुनाती। आशा ने कहा था, जैसे धर्मस्थ के प्रासाद से कुमारी के स्वास्थ्य के संकल्प का नैवेद्य प्रजापति के देवस्थान और धातु चैत्य में जाता है, उसी प्रकार आर्य पृथुसेन के स्वास्थ्य संकल्प के लिए प्रेस्त प्रासाद से भी नैवेद्य जाता है। और सुना है कि गणपति के प्रासाद से भी। उत्साह से छाया ने समाचार दिया, आर्य अब स्वस्थ हैं। दिव्या छाया के उत्साह का अंश न पा सकी। गणपति के प्रासाद से पृथुसेन के स्वास्थ्य संकल्प के लिए नैवेद्य जाने के समाचार से वह दूसरी ही कल्पना में व्यस्त हो गई। उसे पृथुसेन के पर्यक के समय सीरो का गृह स्वामिनी के अधिकार से धृष्टतापूर्वक व्यवहार नेत्रों के सम्मुख दिखाई देने लगा। दिव्या ने छाया द्वारा आशा से पाए गणपति की पुत्री और पृथुसेन के एक शिबिका पर आरूढ़ होकर मल्लिका प्रासाद, पुष्पकर्णी और गणपति के प्रासाद में जाने के वृत्तांत भी सुने। उसका मन चिंता के गहरे कूप में उतर गया। वह सोचती, आर्य को क्या हो गया। वह अति कोमल और दुर्दिश, वह युद्ध का विजेता, वह आत्मसम्मान के लिए प्राणों पर खेल जाने के लिए तत्पर, जो मेरे बिना जीवन निरर्थक समझ रहा था, मुझे पा लेने हो क्या गया। क्या आर्य मुझे भूल ही गए। क्या वह प्रणय और विकलता सब छल और प्रवंचना थी। उसके लिए अब शरण कहाँ,
यदि पृथ्वी फटकर उसे अपने गर्भ में आश्रय दे देती, वह त्राण पाने के लिए उत्पन्न ही नहीं हुई। इसलिए तो उसे जन्म देने वाली माँ भी उसे पृथ्वी पर छोड़कर अंतर्धान हो गई। संसार भर में जिसे उसने अपना समझा वही प्रवंचना कर रहा है, और आर्य रुद्र थी, वह तो स्वयं उसके अपने ही तात से निर्वासन का दंड पाकर दूर चला गया है।